टॉपिक है खुद बाइबल मुकद्दस यानी खुदा, तहरीरी खुदा। तो इसी को हम देखते हैं हमेशा की तरह। दो आयतें मुकद्दसा हम लेंगे। पहली आयत मुकद्दस होशिया नबी के सहीफे में से, मुकद्दस होशिया नबी का सहीफा उसका 3रा बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। मुकद्दस होशिया नबी का सहीफा 3रा बाब उसकी 6ठी आयत और सफा नंबर 930। मुकद्दस होशिया नबी का सहीफा उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत और सफा नंबर 930। तो गौर से सुनिएगा कलाम खुदा में इस इस्तबाक में क्या मरगूम है। मेरे लोग अदब मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे लिए मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। दोस्तों दूसरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, सुल्तानुल आरफीन यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 1 बाब और उसकी 1 ता 2 आयत। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। मोबाइल फोन किस किस के पास है? आप खड़ा करके दिखा सकते हैं मुझे। वेरी गुड। याद रखिएगा दोस्तों, मोबाइल फोन जो है ये हम साथ रखते हैं अपने, लेकिन बाइबल मुकद्दस अपने साथ नहीं रखते। ये बाइबल मुकद्दस एक्चुअली है क्या? कोई इसकी डेफिनेशन कुछ लफ्जों में या जुमलों में बताना चाहे कि ये क्या है, क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है जी, खुद खुदा है। वेरी गुड। और कोई जिंदा खुदा का कलाम है और खुशखबरी का पैगाम है। दोस्तों याद रखिएगा, ये किताबें मुकद्दस जो है बाइबल मुकद्दस, ये खुद खुदा का दर्जा रखती है। आज यहां पर खुदा बाप नहीं, ना बेटा है और ना ही रूह कुदुस है, और ना आप इन्हें देख सकते हैं। आप अगर इन्हें जान सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं, अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुदा के रास्ते पर ला सकते हैं, अपनी जिंदगियों में से गफलत को, गंदगी को, गुनाह को निकाल सकते हैं, तो वो ये है खुदा, ये है यीशु मसीह, ये है खुदा, यही रूह कुदुस है, यही खुदा का फजल और यही खुदा की शरीयत है। सब पर सब खुदा ने समेटकर हमें एक तहरीरी खुदा दे दिया जो कि हमारे आज हाथों के अंदर है। गो कि हम अपने खुदा को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, अपने खुदा से किसी भी वक्त बातें कर सकते हैं। 24 घंटों के अंदर आप अपने खुदा से कभी भी बातें कर सकते हैं इस किताबे मुकद्दस के वसीला से। अब गो के बात ये रही, आज टॉपिक जो है वो है कलाम। हमारे साथ हमारे ज़हीफ भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, जवान भी बैठे हैं और नौजवान बच्चे भी हैं यहाँ पर। इस चीज को हम जानते हैं अच्छी तरह। बाइबल मुकद्दस को इधर सुनिएगा, छोटी इस्माइल आप इधर आ जाए, इनको अंदर पकड़ लें, डिस्टर्ब करेंगे। इधर आओ, बाहर नहीं जाना, कुंडी लगा दे, कुंडी लगा दे। तो सुनिएगा दोस्तों कलाम खुदा को गौर से कि ये किताबे मुकद्दस जो बाइबल है, ये ऐसी चीज है जिसे हम बचपन से जानते हैं, जिसे हम बचपन से समझते हैं, जिसको पूछ रखते हैं, अपनी अकल रखते हैं, फहम इस्तेमाल करते हैं कि ये है क्या। वो कि हमने जाना अपनी पहली और दूसरी आयत मुकद्दसा के अंदर। दूसरी आयत मुकद्दसा में तो ये साफ साफ जाहिर हो गया कि इब्तिदा में यही था, यही खुदा के साथ था और यही खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। वो के जमीन पर जो खुदा आया वो यीशु मसीह, और जब वो चले गए तो तहरीरी खुदा, खुदा का कलाम, ये है बाइबल मुकद्दस, ये खुद खुदा है। अब उसके बाद आप देखते हैं पहली आयत मुकद्दसा में लेकर मुकद्दस होशिया नबी की किताब है कि मेरे लोग अजब मार्फत से हलाक हुए, लैक ऑफ नॉलेज से। नॉलेज नहीं उनके पास। कौन सा नॉलेज? दुनियावी या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज या जो आप कोर्सेज करते हैं एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए, उस नॉलेज की बात नहीं हो रही। नॉलेज की बात हो रही है मेरे लोग अदब मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि वो मुझे पढ़ते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि आगे चल के करना क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि इब्लीस के हथकंडे क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि इब्लीस के औजार क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि इब्लीस के जलते हुए तीर कहां से आएंगे।
क्योंकि वो इसे पढ़ते ही नहीं, वो खुदा को नहीं पढ़ते, वो खुदा को जानते ही नहीं, इसलिए वो मर चुके हैं। वो मरेंगे नहीं बल्कि क्या है, मर चुके हैं। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। मैं उनको और उनकी नस्लों को अपने लिए काहिल होने के लिए ना लूंगा। आप अपनी तरफ से जितनी मर्जी करते जाए कोशिशें कि मैं फलाना कलाम या मैं कलाम के साथ चलूंगा या मैं दुआएं करता हूं, मैं इबादत करता हूं, लेकिन खुदा कहता है फायदा कोई नहीं। जब आप किताबे मुकद्दस को नहीं पढ़ते, इस खुदा को नहीं पढ़ते, आप मर चुके हैं। अब आप जो मर्जी करते रहे। मेरे लोग अदम मार्फत से क्या हुए, हलाक हुए, लेक ऑफ नॉलेज से हलाक हुए। अब मैंने इसलिए आपसे कहा कि हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, ज़हीफ भी हैं, बच्चे नौजवान भी हैं, तो मैं आज आपसे कुछ पूछूंगा, क्योंकि इसको हम ये कह नहीं सकते कि नहीं जानते। बचपन से जानते हैं, अभी तक जानते आ रहे हैं, और आगे भी इन फ्यूचर खुदावंद ने चाहा तो इस कलाम को हम जानते रहेंगे। तो इसको सभी जानते हैं। तो मैं आपसे चंद सवालात करूंगा, आपने मुझे उसके जवाब देने हैं। नहीं भी आते हो तो तभी दीजिएगा, गलत भी आते हो तो दे दीजिएगा। गलती के बाद ही इंसान सीखता है। तो सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि लफ्ज बाइबल, क्या ये बाइबल के अंदर मौजूद है? क्या लफ्ज बाइबल के अंदर मौजूद है? कभी आप बचपन से चर्चिस में सुनते आ रहे कलाम, आपने आयतों के अंदर लफ्ज बाइबल सुना हो? नहीं सुना। तो क्यों नाम लिए जा रहे हैं इसका बाइबल? यूनानी ज़बान का वर्ड है बाइबल। यस, और जबरदस्त। याद रखिएगा दोस्तों, आपने कहां से सीखा सिस्टर? मैंने एक हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी। हिस्ट्री की बुक पढ़ी थी। एक तो वो पहले ही किताबे मुकद्दस को पढ़ चुके हैं और खुदावंद उन्हें और अकल और फहम अता फरमाए, वो पढ़ते जा रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ रहे हैं। आप लोग जो बचपन से चंदे देते आ रहे हैं चर्चिस के अंदर अपने फादरों को या पादरियों को, जो भी है, आपने कभी पूछा है मैं लफ्ज बाइबल बोले जा रहा हूं, ओ भाई इसका मतलब क्या है? ये है क्या? ये आयतों के अंदर तो है ही नहीं। इस बाइबल के अंदर खुद ही ये लफ्ज नहीं है। आपसे कोई गैर मसीही इंसान पूछ ले, कोई मुस्लिम, या समझे मैं हिंदू हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं बाइबल का मतलब क्या है। आप इंजील की मुनादी करने गए, मैं आपसे पूछ लूं बाइबल लफ्ज बाइबल के अंदर है, तो सोचे जिसे नहीं पता तो कितनी बेइज्जती है। किसकी? इस खुदा की कलाम मुकद्दस की बेइज्जती है। आप लोगों की क्या बेइज्जती है, या मेरी क्या बेइज्जती है? दोस्तों याद रखिएगा, ये ऐसी चीजें जो बेसिक चीजें हैं, ये बुनियादी चीजें हैं। बाइबल स्टडी करना कराना वो अलग बात है। वो तो खुदावंद के अंदर जो अंदर मैं कहता हूं, अगर कोई ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया, अनपढ़ जाहिल है, वो भी इसकी बाइबल स्टडी करवा सकता है अगर वो खुदा में है। लेकिन ये बेसिक चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। आप जब इंजील की मुनादी किसी गैर कौम को छोड़ो किसी अपने के पास करने जाओगे, वो आपसे पूछेगा ये लफ्ज है क्या? यीशु लफ्ज का क्या नाम का मतलब है? खुदा हमारे साथ है। नहीं, ये गलत है। यीशु नाम का मतलब क्या है? नहीं, पहले सही बताया, इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ, लेकिन यीशु नाम का मतलब क्या है? गुनाहों से छुटकारा देना, ये भी गलत है। वो जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। ये है बाइबल पढ़ने का मकसद, यहां से नजर आता है। आपको पता है ये जो दौर, ये महीना चल रहा है, इसमें आते रट के आपको सुनाएंगे, लेकिन हम आते हैं सुन के चले जाते हैं। मैं आपको गारंटी से बताता हूं, आपने कई बार बाइबल के अंदर पढ़ी होगी या फिर सुनी भी होगी, लेकिन याद कभी नहीं रखा, इसका मैं मतलब ही नहीं पता। आप जिसकी मुनादी करने जा रहे हैं, उस लफ्ज का मतलब ही आपको पूछ लिया जाए, तो क्या फायदा हमारे मसीह होने का? मैं आपको एक बात बताऊं, जो इसको नहीं पढ़ता 24 घंटे में कम से कम एक बार, पहली बात तो अपने आप को मसीह कहना छोड़ दे, क्योंकि हमारे खुदा की बेइज्जती होती है। वो अपने आप को कुछ और कहे, वो इसको ना ही हाथ लगाए, वो ना ही इसका उससे कुछ लेना देना है। आजकल जरा जुए कर दो सब। आज जो हमारे बच्चों के साथ हो रहा है आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। ये जो नहीं पढ़ता, पहले तो उसको जरा सख्त करें, जुए को सख्त करें, और भी कामों के लिए तो बच्चों को मारते हैं, जरा इस काम के लिए भी अपने आप को रागिब कीजिए। हमें बुनियादी चीजों का नहीं पता। बाइबल मुकद्दस में टोटल किताबें कितनी हैं? 10 साल के बच्चे ने भी पूछो तो जवाब दे देगा 66। पुराने अहदनामा में कितनी है और नए अहदनामा में कितनी है?
अभी आए हुए थे। पुराने अहदनामा में कितनी है और नए अहदनामा में कितनी है? 33, 28, 33 और 28, 26 और 26 नहीं, ये भी गलत है। गलत फिर एक आइडिया लगा सकते हैं आज समझे, आज क्विज भी है। नए अहदनामा में 27, नए अहदनामे में 27 और पुराने अहदनामे में 39, 39। अभी यहां से कैलकुलेट कर ले, 39 और 27 बनती है 66, 66 बनती है। दोस्तों ये अपने बच्चों को सिखाएं, वरना ये आपके लिए फांसी का फंदा बन सकता है। आप खुदा का कलाम तो सिखा रहे हैं, आपको पता है इस खुदा के कलाम की खसलत क्या है, इस खुदा के कलाम की फजीलत कितनी है। हम यहूदियों को तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। हम दीन इस्लाम के लोगों को पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों को वो ऐसे वो ऐसे ऐसे। हिंदुओं को पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, वो ऐसे वो ऐसे ऐसे। अपने गिरेबान में कभी नहीं झांका, हमें बुनियाद ही नहीं पता इसकी। है जिंदा खुदा की कौम, है वो कौम जो इतनी ज्यादा कसीर तादाद में पाई जाती है कि तब भी पहले नंबर पे सबसे बड़ी कौम और आज भी पहले नंबर पे सबसे बड़ी कौम। बड़ी कौम का हाल क्या है ये आप देखिए खुद ही। बचपन से चंदे देते आ रहे हैं, बचपन से नोट खिलाते आ रहे हैं आप लोग। आपको पता है उन चरवाहों को तो खुदा मारेगा जो इसकी तालीम सही नहीं देता, साथ साथ आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये पैसा ना ही आपका है, ना आपके बाप का है, ना आपके दादा का है, ये जिंदा खुदा का पैसा है। और वो कहता है मेरे दिए हुए में से दो। ये खुदा का पैसा है, वो आपसे 1 रुपए का भी हिसाब लेगा कि तूने किसको दिया और क्यों दिया। आज बिदात, गलत तालीम, इस कलाम को उलट करके बहुत जगह पे समझाया जाता है। आप देखते हैं मुकद्दस इब्राहिम को, और मुकद्दस इब्राहिम से पहले जब आप जाते हैं तो आपको मुकद्दस हनूक मिलेंगे। मुकद्दस हनूक के बारे में आप जानते हैं, पैदाइश के शुरुआती अबवाब के अंदर उनका जिक्र आता है। उनके लिए क्या मसल मशहूर थी आप नहीं बताइएगा। पैदाइश की किताब किस किसने पढ़ी है आप में से? उनके लिए क्या मसल मशहूर थी? मुकद्दस हनूक के लिए क्या मसल मशहूर थी? चले कोई भी बता दे। वो खुदा को पसंद आया, खुदा को पसंद आया और खुदावन के साथ 365 दिन चला, खुदावन ने उसे जिंदा उठा लिया। 300 दिन चला। ये आदम से 7वीं पुश्त था। आदम से 7वीं नस्ल के अंदर मुकद्दस हनूक 365 साल यीशु मसीह के साथ खुदा बाप के साथ चला और इसके लिए मसल मशहूर थी। ये खुदावन का पसंदीदा, और खुदा ने मेन एक चीज भूल गए, खुदा ने उसे जिंदा ही उठा लिया। क्या किया खुदा ने? जिंदा उठा लिया। क्यों? हनूक की किताब आज मौजूद है जो कि इस बाइबल में नहीं है, लेकिन आप यहूदा का खत पढ़े, आप याकूब का खत पढ़े, आप सलातीन की किताब पढ़े, आपको वहां पर मिलेगा कि ये चीजें जो है हनूक की किताब में लिखे। आप जरा समझिए, शुरू के अबवाबी हिस्सों के अंदर मुकद्दस हनूक है, और सबसे ज्यादा खुदा के साथ चलने वाला वही कलाम खुदा में तहरीरी खुदा का शागिर्द नबी और रसूल है। उसके बारे में तालीम बहुत कम दी जाती है। आपको पता है रैप्चर में क्या होगा? रैप्चर के अंदर मुकाशिफा में खुदावंद कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं, जब मैं आऊंगा तो वो मेरी आवाज सुनेंगी और क्या होंगी? मुर्दे जी उठेंगे। जिंदा रास्तबाजों से पहले मुर्दे जी उठ के हवा में जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा खुदा पहले करता है फिर बोलता है। अब किया कहा उसने? किया यहां पर कि मुकद्दस हनूक जो 7वीं पुश्त में था, 7वीं पुश्त के अंदर उस मुकद्दस हनूक ने खुदा के कलाम को पढ़ा, खुदा के कलाम को जाना, खुदा के कलाम को रिसीव करके अपने दिल में रखा, और ऐसा दिल में रखा, ऐसा दिल में रखा, कायनात का वाहिद इंसान, कायनात का वाहिद इंसान जिस पर मौत फतह नहीं पा पाई, जिसको मौत ने नहीं मारा, यीशु भी मर गया। उसके बाद आप देखते हैं जो मूसा और एलिया वापस ऊपर गए, वो भी नहीं जाके मरेंगे, यीशु को के जिंदा ऊपर गया। लेकिन मुकद्दस एलिया, मुकद्दस मूसा 3 दिन बाद जिंदा होंगे। और मुकद्दस हनूक को देखिए, ऐसा खुदा का कलाम मौत का मजा नहीं चखा, ना कभी चखेगा। पूरी बाइबल खामोश, उस मुकद्दस ने कभी मौत को देखा ही नहीं। हालेलुया! मुकद्दस हनूक के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये खुदा के वो सुरमा है जिन्होंने इस कलाम को अपने दिल में रखा, उसके खिलाफ गुनाह ना किया, और उसने मौत को ही नहीं देखा। यीशु मसीह पर मौत का गलबा हुआ, लेकिन उसके बाद यीशु मसीह मौत का सीना चीर गए। आने वाले जो 2 गवाह हैं जो जिंदा उठाए गए, वो कि उनके कामों से हमें पता चलता है वो कौन है।
वो भी मरेंगे। लेकिन इसको देखिए, पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके बारे में लिखा है, ये खुदा का पसंदीदा था, खुदा ने इसे जिंदा ही उठा लिया, इसको मौत का मजा चखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये तालीम हमें यसाया में भी मिलती है, एज़ेकियल में भी मिलती है, मुकाशफा में भी मिलती है। गोगे खुदा पहले ही करके जा चुका, किसके वसीला से? अपने कलाम के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से। उसके बाद बाप इब्राहिम को देखते हैं। बाप इब्राहिम को जब आप देखते हैं तो उसको एक ही बार कहा कि अपने नातेदारों को छोड़, अपने नातेदारों को छोड़ और मेरे पीछे बोलिए। उनके नातेदार क्या करते थे? बुत परस्ती करते थे। वेरी गुड, बुत बनाते थे। सीमेंट का हो, चौक का हो, बजरी का हो या कागज का हो। आजकल कागज के भी बुत है। उसके बाद मुकद्दस डैनियल को जब आप देखते हैं तो मुकद्दस डैनियल के 3 दोस्त थे। 3 दोस्तों के साथ क्या हुआ? उसे भी कहा गया कि किसको सिजदा करो? बुद्ध मूर्ति को, बुद्ध को सिजदा करो, वरना तुम्हें कहां डाल दिया जाएगा? आग के अंदर डाल दिया जाएगा। ये दोनों को जरा सिमिलर स्टोरीज को देखिएगा। मुकद्दस इब्राहिम के घर वाले क्या बनाते थे? बुत बनाते थे। और मुकद्दस डैनियल जो थे, उनके 3 दोस्तों को कहा गया तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा अगर तुमने इसको सिजदा ना किया, बुद्ध को सिजदा ना किया। अब जरा दोनों को साथ रखिएगा। आज का कलाम हो सकता है आपको बुरा भी लगे, तो जिसको बुरा लगे मेरी तरफ से माफी शाफी कोई नहीं है। बुरा लगता तो लगे, हमें जो खुदा ने दिया हम आपको देंगे, वरना क्या करेंगे आप लोग? जो करना है करें। हम लोग इसीलिए यहां पर मौजूद हैं। जिंदा खुदा क्या कहता है कि बुत परस्त खानदान को छोड़। बुत के लिए आप ज़बूर 115 में देखते 2 से 8वीं आयत तक कि ये बुत जो है, इनके कान तो है लेकिन ये सुनते नहीं, इनके नाक तो है लेकिन ये सूंघ नहीं सकते, आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकते, पांव तो है लेकिन चल नहीं सकते, हाथ तो है लेकिन कोई काम नहीं कर सकते। अरे ये तो मोहताज है, इनको पकड़ के इधर उधर करना पड़ता है। बुत की डेफिनेशन समझ गए आप लोग? वेरी गुड। उसके बाद मुकद्दस इब्राहिम और मुकद्दस डैनियल को देखे। खुदा ने इब्राहिम को बुतों में से निकाला, बुत परस्ती में से निकाला और उसे क्या कहा कि तू क्या होगा? कौमों का बाप होगा। कौमों का बाप तभी होते जब बुत परस्ती नहीं होती, याद रखिएगा। और मुकद्दस डैनियल के दोस्तों को कहा कि अगर तुम इन्हें सजदा ना करोगे तो तुम्हें आग में डाल दिया जाएगा। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या थी? एक जैसा काम क्या था? उन्होंने क्या किया? वेरी गुड। उन्होंने इसको सुन के क्या किया? हुक्म को माना। उन्होंने खुदा के कलाम को सुना, खुदा की शरीयत को सुना, खुदा के हुक्म को सुना और अपने दिल में रखा। इस कलाम को अदबे मार्फत में नहीं लिया, लैक ऑफ नॉलेज में नहीं लिया, इसको हमने सुन के भुला दिया। लेकिन उन लोगों ने भुलाया नहीं। खुदा ने एक बार कहा कि अपने नातेदारों को छोड़, क्योंकि तेरा बाप तारा जो है ये बुत परस्त है, ये बुत बनाता है। वो छोड़ के आगे चला गया। और डैनियल के 3 दोस्तों को याद रखिएगा, मौत उनके सर के ऊपर थी। उनको पता था अगर हम इस बुत को सजदा ना करेंगे तो हमारे साथ होगा क्या, क्योंकि बादशाह ने पहले ही रिवील कर दिया कि जो इस बुत को सजदा ना करेगा उसे क्या कर दिया जाएगा? आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुकद्दस इब्राहिम जो है वो भी बुत परस्ती से बाहर आया और कौमों का बाप बनाया खुदा ने। और मुकद्दस डैनियल के 3 दोस्तों के साथ क्या हुआ? ये सिलसिला सुनिएगा। मुकद्दस डैनियल के 3 दोस्तों के साथ ये हुआ कि जब उन्होंने कहा कि हम सिजदा ना करेंगे, तो याद रखिएगा वो बादशाह नबूकदनेस्सर पूरी दुनिया का, कायनात का बादशाह था। वो अपने आप को खुदा समझता था। उसने कहा हो सकता है इनकी झूठी गवाही दी गई हो, मेरे सामने तो इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वजीर भी हैं, डैनियल के दोस्त भी हैं, तो मैं एक काम करता हूं, एक और मौका देता हूं कि एक बार मैं फिर से सारे साथ बजाता हूं, तो अब तुम झुक के सिजदा करो। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। ओ भाई जरूरत नहीं है। एक तो असीरी की नस्ल, एक तो गुलाम की नस्ल, ऊपर से उनका चैलेंज एक्सेप्ट करने का तरीका देखिए, उनकी दलेरी देखिए, उनकी दलेरी देखिए। उन्होंने कहा हम बुत को सिजदा ना करेंगे। तो दोस्तों हुआ क्या? भट्टी को कितनी गुना तेज कर दिया गया? अब कितने गुना तेज हो गई वो? 7 से एक तो पहले ही थी, एक तो पहले चल रही थी, ऊपर से 7 गुना तेज, 8 गुना तेज भट्टी कर दी गई। अब जो फेंकने जा रहे हैं, जो फेंकने के लिए जा रहे हैं, वो चल के भस्म हो गए।
वो जल के मर गए। लेकिन जब उन तीनों को अंदर फेंका गया तो याद रखिएगा दोस्तों, खुदा ये नहीं कहता कि मैं तुझे मुसीबत में डाल के खुद साइड पे रहूंगा। खुदा कहता तू अपने कामों से मुसीबत में जाता है, लेकिन याद रख उस मुसीबत के अंदर मैं साइड पे नहीं, उस मुसीबत के अंदर मैं तेरे साथ हूँ, उस लानत के अंदर मैं तेरे साथ हूँ, उस बीमारी के अंदर मैं तेरे साथ हूँ। जितनी तकलीफ तुझे उतनी तकलीफ मुझे, वहां पर 3 नहीं बल्कि 4 यीशु मसीह खुदा गए। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों जब वो बाहर निकले, ना उनके बालों में से जलने की खुशबू, ना उनकी रस्सी में से जलने की खुशबू, इवन मोजे तक भी नहीं जले होंगे, उनके जूती तक नहीं जली। और जो फेंकने के लिए गए वो क्या हो गए? इतनी ज्यादा तेज आग थी, पट्टी से बाहर निकल रही थी, जो फेंकने जा रहा वो जल गया, लेकिन जिसको फेंका है वो नहीं जला। क्यों? क्योंकि उसने किसको सिजदा नहीं किया? बुत को सिजदा नहीं किया। आप जानते हैं हमारे घरों के अंदर आज बुत है, इसी तरह के बुत हैं। हम अगर डिवोटेड कैथोलिक हैं तो रोमन कैथोलिक के साथ साथ प्रोटेस्टेंट और पेंटिकोस्टल्स जो अपने आप को बताते हैं, हालांकि इन मिशनों का बाइबल से कोई लेना देना नहीं, इन्होंने अपनी रवायात सबने बनाई हुई है। क्या बाइबल के अंदर लिखा है कि कैलेंडरों के ऊपर खुदा बना दो? हम कहते हैं कि ये निशान है, हम दुआ करते हैं तो हमारा जहन उधर लग जाता है, वो भाई ये हिंदुओं की तालीम है। उनसे पूछे वो भी कहते हैं बुत परस्ती नहीं करते, हमने तो इसलिए बनाया था कि ये निशान है, हमारी लॉ खुदा से लगी रहे। यीशु मसीह तो कहते हैं मुबारक है वो इंसान, तू तो देखकर ईमान लाया तोमा, लेकिन मुबारक है वो जो बिन देखे ईमान लाए। तो लानत उस शख्स पर जो देखकर ईमान लाए कि ये है खुदा। कोई गैर कौम वाला आ जाए आपसे पूछे ये फोटो, ये मुंह किसका है, आप कहेंगे यीशु मसीह का है, तो वो कहेगा दूसरे घर में तो कुछ और लगा था, तीसरे घर में तो कुछ और लगा है, चौथे घर में तो कुछ और लगा है, 5वीं बात आपसे यही पूछ ले तूने देखा है? भाई तूने देखा कि ये यीशु का मुंह है या यीशु की फोटो है? ये बुत परस्ती करने वाली हरकतें छोड़ दे। मुकाशिफा की किताब 22वें बाब में लिखा है कि सबसे पहले दोज़ख की आग में बुत परस्त जाएगा। ऐ बच्चों बुतों से भागो, बुतों से भागो, बुतों से बचे रहो, अपने आप को बुतों से बचाए। ये हमारा दीन नहीं कहता। अगर किसी ने कलाम मुकद्दस पढ़ा है तो वो मुझे बता सकता है कि कागज का बुत या फोटो का बुत या मुजस्समे का बुत या रेत का बुत या चूने पत्थर का बुत को सिजदा करने को बाइबल कहती है। अगर मैं जलेबियर का वाल नहीं है ना, ये वो निशान है, ये रहा है, कुड़ी पिंडो निकल आई है, लेकिन पिंड कुड़ी चो नहीं निकले। रोमन कैथोलिक से तो बाहर आ गए, लेकिन वो अंदर से नहीं जा रहा। दिल के अंदर बुत परस्ती अभी भी बैठी हुई है। आप देखते हैं किताबे मुकद्दस के अंदर सबसे ज्यादा नफरत खुदा को बुत परस्ती से। 10 हुक्मों में किसी को 2 हुक्म याद हो तो पहला दूसरा हुक्म, पहला हुक्म क्या 10 हुक्मों में से? दूसरा हुक्म क्या है? पीछे वाली रो से जबरदस्त याद रखिएगा। हम अक्सर ये बोलते हैं पहला हुक्म यह है तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना, या फिर एक खुदा को मानना, फक्त उसकी बंदगी, उसी को सिजदा करना। और दूसरा हुक्म हम फौरन ठक से कहते हैं खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। याद रखिएगा हमें ये सिखाया जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस खरूज 20 बाब पे देखते हैं पहला हुक्म है तू मेरे हुजूर गैर माबूदों को ना मानना। दूसरा हुक्म है तू अपने लिए कोई तराशी मूरत या किसी चीज की सूरत। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो सिर्फ बनाई लगाई है, हम सिजदा थोड़ी कर रहे हैं। ये भी एक आता है, लेकिन सुनिएगा यार पर लिखा गया, खुद भी पढ़िएगा खरूज 20 बाब में 10 हुक्मों में से दूसरा हुक्म क्या है कि तू मेरे लिए कोई तराशी हुई मूरत या किसी चीज की सूरत का आसमान पे हो या जमीन के नीचे पानियों में हो ना बनाना। पहले क्या है? ना बनाना, ना उसे सिजदा करना, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा, मैं यूं खुदा हूं, मैं जेलस खुदा हूं। अगर तू मेरे सामने किसी बुत को लाता है तो मुझे जेलसी होती है। मैं गैरतमंद खुदा हूं। अरे मुझे ऐसी गैरत है जैसे भेड़ को, जैसे चरवाहे को भेड़ों की गैरत, मुझे ऐसी गैरत है जैसे सरदार कायम को कलीसिया की गैरत, मुझे ऐसी गैरत है जैसे शोहर को बीवी की गैरत, मुझे ऐसी गैरत है जैसे खुदा को अपने बेटे बेटियों की गैरत। मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे फना कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। बुत परस्ती से खुदावंद सख्त नफरत करता है, ये मत कीजिए। अब जो कलामे मुकद्दस को पढ़ता है और फिर भी ये काम करता है उसकी माफी नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी हम तो सुना करे। खुदा का कलाम 2 टोक है,
खुदा का कलाम कभी किसी की तरफदारी नहीं करता, ना आदम की ना हवा की ना कौम बनी इस्राइल की, एवं ना यीशु मसीह की। यीशु मसीह की तरफदारी नहीं की सूली पे, इसलिए तो कहता है बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कायनात के सारे गुनाह कमजोरियां लानतें यीशु मसीह पर आ चुकी है। और हमारे खुदा की आंख ऐसी है जो बदी को देख नहीं सकती, नापाकी को देख नहीं सकती। खुदा ने अपने बेटे को भी छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि वो गुनाह में लथपथ हो चुका, हमारे गुनाह उस पर आ चुके। तो आपको हमें छोड़ेगा। मिलावट करना बंद कर दीजिए, आमेजिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, पहली बार हम लोग यहां आए हैं, ये मैंने टोकरी इसीलिए ऊपर रखी हुई है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। मैं आपके पास आता हूं अक्सर चर्चिस के बाद, आपसे मैं चंदा लेता हूं। देखिए समझिएगा इस बात को, ये बात क्या हो रही है कलामे खुदा की कि जो इसके मुताबिक चलेगा वही जिंदा है, वरना तुम्हें मार्फत से लोग हलाक हुए। हम भी करते रहे थे जब हम इसमें नहीं थे, कलाम में नहीं थे, किसी और चीज में थे। अब आपकी बारी है। आप ये जब काम करते हैं, आपको किसी ने कहा ये करने को? किसने कहा? खुदा ने कहा है। वेरी गुड। कौन सी आयत में कहा है या क्या कहा है, या सुनेरियो बता दें कि मेरे घर में ज़ख़ीरा खाना जो है वो जमा करो। मेरे घर में ज़ख़ीरा खाना जमा करो। और वेरी गुड। एक याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। मिसाल के तौर पे आप आइएगा जरा इधर। दो दमड़ियों की आपने मिसाल देखी होगी। दो दमड़ियों के अंदर हमारे पास ये टोकरा है, दो दमड़ियां डाली, तो यीशु मसीह ने यहां पे आकर उनको नहीं देखा। अब जब शरीयत की किताब आप देखते हैं, शरीयत की किताब के अंदर हैकल के बाद दो थाल रखे होते थे। ये मैं आपको किताबे मुकद्दस की आयत बता रहा हूं। शरीयत के अंदर, किताबे मुकद्दस के अंदर हैकल के बाद दो थाल रखे होते थे। थाल के ऊपर हदिया रखा जाता था, जिसकी जो तौफीक है, यीशु मसीह दूर से खड़े होकर देख रहे थे कि इसके पास दो ही दमड़ियां हैं, इसने सारी की सारी दे दी। इसके पास क्या है? दो ही दमड़ियां है, इसके पास दो ही थी, इसने सब दे दिया। गो के इसने अपना सारा कुछ दे दिया, आसमान पर इसको खजाना मिलेगा। दोस्तों खुदावन कहता है आप कलाम पेश करें, आप खुदा को याद कीजिए, आप लोगों से मत मांगिए, आप खुदा से मांगिए। मैं लोगों के दिल नरम करूंगा, लोग आपको खुद देंगे। नए आदिनामा में जब आप देखते हैं कि नए आदिनामा के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल, मुकद्दस पतरस रसूल जब थे, तो मुकद्दस पतरस रसूल जब मुनादी करने को थे दूसरे बाब के अंदर, तो लोग बरनबास को आप देखते, उनकी बीवी को देखते, और भी सारे मुकद्दसीन थे, वो अपने सारे क्या घर बार खेत बेचकर कदमों में लाकर रखते थे। क्या पतरस ने कहा कि मैं डैके करन लगा तो मैनू दो? नहीं 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 दोस्तों, याद रखिएगा हर एक चीज का तरीकाकार बाइबल के अंदर लिखा है। आपको किसी से नहीं मांगना, आप खुदा के आगे इल्तिजा करें, खुदा आपको मुहैया करेगा। लोग तो अपने घरों को बेच के आगे, अपने खेतों को बेच के आगे और लाकर पैरों के अंदर रखते थे। आज आपने कैरल देखी होगी, रातों को कैरल निकलती है। कौन कौन जाता रहा है कैरल के अंदर या जाएंगे इन फ्यूचर? दोस्तों याद रखिएगा, कैरल में भी यही काम होता है। रातों को 2-2-3 बजे लोगों के गेट बजाए जाते हैं। हम अलग से इसमें कलाम करेंगे कल या परसों। लोगों के जब गेट बजाए जाते हैं तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं। उनसे क्या मांगे जाते हैं? पैसे मांगे जाते हैं। और किस शक्ल में? हदिया दे दो, नजराने दे दो। ये किस खुदा की तालीम है? क्या ये बाइबल की तालीम है? क्या खुदा ने कहा ये करो? या खुदा ने मत्ती 10 बाब में कहा कि घरों के अंदर 2-2 जाओ? जब 12 रसूल थे तब भी 2-2 गए, जब 70 रसूल थे तब भी 2-2 गए कि घरों के अंदर जाकर क्या करो? इंजील की मुनादी करो। ना उनसे ना सोना लेना, ना चांदी लेना, ना इवन शॉपर तक लेना, कमर बंद तू ना बांधना, और ना ही उनसे कैश लेना, ना उनसे क्या पैसे लेना। अगर मेरे मुबारक को, मेरे नबी को कोई ठंडा पानी ही पिला देगा तो वो उसका अजर पाएगा। मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। आपने सुना होगा मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सुना है ना? सुना है ना? कहां से सुना है? कलाम में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। आप मुझे निकाल के दिखा दें, आप जो कहेंगे मैं आपको दूंगा। मैं आपको आयत भी देता हूं, ये कहां लिखा हुआ है, ये जुमला कहां लिखा हुआ है। यस जी जी। तो वो हमारे अजीज हैं, वो बेटी हैं, वालदा उनकी बहुत होगी जी। वो पास्टर साहब आए, तो वो बेटी से सोने की बात नहीं करी। अच्छा, वो बड़ा इशू बना हुआ उधर। सही। हाँ ऐसा तो होता है, बस ये क्या करें।
आप आयत देखिएगा मेरे साथ, ये कहां पर लिखा है कि जो मजदूर है वो अपनी किस चीज के लिए हकदार होगा, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा और खुद ही इंसाफ कीजिएगा कि खुदावंद क्या कहता है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार ना होगा, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार ना होगा, बल्कि मजदूर किसी और चीज का हकदार होगा। एक आयत आपने और सुनी होगी, पैदाइश की किताब में जब आदम को सजा दी जाती है, जब आदम को सजा दी जाती है तो उसे खुदावंद कहता है कि तू खून पसीने की खाएगा। क्या खाएगा? खून पसीने की। ये कहां से सुना आपने? आपने कलाम से सुना है लेकिन पढ़ा नहीं। क्या आपने खुद पढ़ा है? भाई ये नहीं लिखा अपने मुंह अपने खून पसीने की खाएगा। दोस्तों वहां लिखा है अपने मुंह के पसीने की खाएगा। मैं आपको दोनों आयतें दूंगा, वहां पर क्या लिखा है? अपने मुंह के पसीने की खाएगा। अगर आप पैदाइश की किताब देखते हैं उसका 3रा बाब जहां पर सजाएं लिखी हुई है, तो दोस्तों यहां पर याद रखिएगा कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा बाइबल मुकद्दस के अंदर जब पौलुस रसूल गैर कौमों को, यूनानियों को कलाम सुनाते जाते थे तो अमाल की किताब में लिखा है वो लोग जब इससे कलाम सुनते थे तो उसके बाद इसको पढ़ते थे। पढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो बोल रहा है क्या वैसे ही लिखा है या अपनी तरफ से बोले जा रहा है? क्या हमने चर्चिस के अंदर जो सुना वैसे ही लिखा होता है या हम उनसे सुनकर आ गए? तो दोस्तों ये चीजें बड़ी बड़ी मायने रखती हैं। याद रखिएगा ये चीजें हमें बर्बाद भी कर सकती है। यही बाइबल मुकद्दस हमें कब्र के अंदर डाल सकती है जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाए, जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों याद रखिएगा कलाम खुदा में पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत में लिखा है, पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत में, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा। खून पसीने की नहीं लिखा हुआ, खून पसीने की नहीं लिखा हुआ। पूरी 32,000 आयतों पे देख लें आप, 1189 चैप्टर्स में देख लें आप। मुंह पसीने की खाएगा, खून पसीने की नहीं खाएगा। हम कुछ कहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। क्या है? छोटी सी बात है। इस दिशा में लिखा है तो कलाम खुदा में ना एक नुक्ता बढ़ाना और ना घटाना। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए शरीयत में से एक नुक्ता, एक शोशा कभी खत्म ना होगा। और मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाब और उसके 18वीं 19वीं आयत में खुदावंद फरमाता है कि जो एक नुक्ता इसमें बढ़ाएगा, जो एक नुक्ता इसमें बढ़ाएगा, किताब मुकद्दस की सब लानतें, बीमारी, आफतें उस पर नाजिल होंगी। और जो एक नुक्ता घटाएगा शजरे हयात यानी जन्नत से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। ये छोटी बातें नहीं है। इसको ट्विस्ट करना है तो समझे आप अपनी नस्लों के लिए बर्बादी बना रहे हैं। इसको गलत पेश करेंगे, इसको गलत समझेंगे, इसको गलत तरीके से ईमान लाएंगे, आपकी नस्लों की बर्बादी होगी। शायद आपको कुछ ना हो, आप तो जवान हैं, मैं भी जवान हूं, इसे सट्टा बर्दाश्त कर लांगे। लेकिन याद रखिएगा खुदा आपको वहां से मारेगा जहां आपको दर्द होता है। मुकद्दस दाऊद नबी से गुनाह हुआ, कलाम को वो पास रखता था, दिल में रखता था, लेकिन गुनाह हुआ। तो दोस्तों याद रखिए खुदा ने उसका पहलौठा बेटा उसी के सामने 7 दिन के अंदर कमजोर कर 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 मार डाला। शायद दाऊद को मारता तो उसे असर ना होता, लेकिन खुदा ने उसके बेटे को मारा। इसीलिए नहीं कहा कि अगर तुम मेरा गुनाह करते हो तो मैं तेरी 3री, 4थी बल्कि 10वीं पुश्त तक तुझे बदला दूंगा, बल्कि 10वीं पुश्त तक तुझे बर्बाद करूंगा। अपनी अपनी नस्लों के लिए जहर का इंतजाम मत कीजिए, इन तमाम तालीमात से बचिए। कलाम सिर्फ यही है, कलाम यही है। इसके अलावा अगर आप मिलावट करते हैं या आमेजिश करते हैं तो वो कलाम नहीं है। दोस्तों हमारा काम नहीं है पैसे मांगना। मैं अगर बोलता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मांग रहा हूं, मेरा एक्ट बता रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं। ऐसा होना कि आप कलाम खत्म करें तो बाद में आकर आपको कोई घर पे दे जाए, आपकी कुंडी बजाकर, गेट बजाकर आपके गेट के पास रख जाए, तो नहीं। तो कलाम खुदा में लिखा है कि वो अपना अपना घर बार बेचकर रसूलों के कदमों में रखते थे। ये स्टाइल बाइबल में लिखे हुए हैं, ये स्टाइल बाइबल के अंदर नहीं है। कैरल के अंदर आप देखते हैं गेट बजाकर चंदे मांगे जाते हैं, फिर रातों को गीत गाए जाते हैं। क्या ये खुदा ने कहा है करो? रातों को हमारी बहन बेटियां बाहर निकली हुई होती है और सुबह को जाती है घर। ये किस खुदा की तालीम है? खुदा तो दिन दिहाड़े काम करता है और अपने 2-2 शागिर्दों को भेजता है कि घर के बाहर नहीं। आपने मत्ती 5 बाब नहीं पढ़ा कि मोड़ों और चौकों पर क्या ना करना? मोड़ों और चौकों पर ना ही दुआ करना, ना इबादत करना। ये कौन करते हैं? ये तो रयाकार करते हैं, ये गैर कौमों का काम है, ये आपका काम नहीं है। इस तरह के काम छोड़ दे। याद रखिएगा ये हमें वसीयत में सारी चीजें मिली हैं। हम इस कलाम को तो सुनकर
आज देखेंगे कि अमल करते हैं कि नहीं, ये तो हमारी जिंदगियां बताएंगी, हम तो चले जाएंगे। लेकिन अब आपके अंदर गवाह आपका खुदा और आप खुद हैं। आप खुद ही हिसाब लगाइएगा आप क्या कर रहे हैं, क्या इसमें लिखा है या नहीं। आप देखते मत्ती 6 बाब के उसकी 5 आयत में, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिंद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों और मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं कि लोग उन्हें देखें, कि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बस वो यही अजर है कि आए रातों को हमने कहा बाजी बा बल्ले बल्ले जबरदस्त, जिसको बाइबल में पता वो उनकी तारीफें करेगा, वही उनका अजर है और वो अपना अजर पा चुके। नहीं दोस्तों, ये काम बाइबल के नहीं है। बाइबल याद रखिएगा कहती है घरों के अंदर जाओ। थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, इसे कलाम खुदा में बढ़ा दिया गया और कलाम खुदा में घटा दिया गया। कलाम कहता है कि घरों के अंदर जाओ। आपको ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि हमारी नौजवान बेटियां ये काम करती हैं और आगे भी करेंगी, मुझे पता है। लेकिन याद रखिएगा आज से आपके अंदर गवाह खुदा है। खुदा कहता है कि दो लोग घरों के अंदर जाओ और घरों के अंदर जाके मुनादी करो। ना उनसे पैसा लो, ना उनसे सोना लो, ना उनसे चांदी लो, ना ही उनसे जवाहरात दो, इवन शॉपर भी नहीं लेना, कमरबंद भी नहीं लेना, अरे कुछ भी नहीं लेना भाई, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का हकदार है, मजदूरी का नहीं। मजदूर अपनी खुराक का हकदार है। अगर कोई मेरे नबी या रसूल मेरे खादिम को ठंडा पानी गिलास भी दे दे तो वो उसका भी अजर पाएगा। हमने इस कलाम को ऐसा तोड़ मरोड़ दिया है कि इंटरनेट पे आप देखते हैं अपने अकाउंट नंबर दिए जाते हैं। अच्छा, हम जब कहते हैं ना कि खुदा के घर में या हैकल में लाओ, हम यहां पर हैकल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कहना पुराने अहकाम पे अमल करते हैं, नहीं वो तो खत्म हो गया। मेजॉरिटी लोग कहते हैं हैकल का तो तसव्वुर ही नहीं है, हैकल अब हम खुद हैं। देखिए कलाम को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। होगा कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लेकिन याद रखिएगा ऊपर देखने वाली जात है, उसको पता है कि ये चीजें इन्हें नहीं पता थी लेकिन अब पता चल चुकी। पौलुस रसूल कहते हैं कि जब तक मुझे हुक्म का ना पता था मैं जिंदा था, लेकिन जब मुझे हुक्म का पता चल गया कि ये गलत है तो उस हुक्म ने ही मुझे मार डाला। दोस्तों याद रखिएगा इस कलाम को लोग अपने दिलों में रखते थे। आप मुकद्दस पतरस को देखते हैं, मुकद्दस पतरस ने जब यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखा, मुकद्दस पतरस ने जब यीशु मसीह को झील पर चलते हुए देखा तो वो कलाम से भरा हुआ था, कलाम उसके अंदर था, उसको पता था ये वो खुदा है जो पैदाइश के अंदर पहले बाब पहली दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। अब ये कर रहा है, मैं जानता हूं ये खुदा है। उसने कहा खुदावंद हुक्म करके मैं भी तेरे साथ चलूं। उसने कहा आजा। दोस्तों वो पानी पर चलना अभी शुरू ही हुआ कि आंधियां आई, तूफान आई, हवाएं चले और उसका कलाम भूलता गया। उसे वो भूल गया कि मेरा तवक्कुल जिस पर है, मैं जिस पर ईमान रखता हूं वो खुदा है जो पैदाइश में हम कलाम को भूल जाते हैं। और जब कलाम को भूल जाते हैं तब ऐसी हरकतें करते हैं जो कलाम के अंदर मौजूद नहीं, और फिर पतरस की तरह क्या होते हैं, डूबना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग जो तौबा करके खुदा से तौबा करके वापस नहीं आते, वो डूब डूब के मर जाते हैं। फिर उनकी नस्लें मरना शुरू हो जाती हैं, फिर उनकी चौथी पांचवी 10वीं नस्ल भी बनना शुरू हो जाती है जो बाइबल मुकद्दस में लिखी है। लेकिन पतरस ने हिम्मत जुटाई, उसने कहा खुदावंद मैं जानता हूं, मैं तुझ पर तवक्कुल रखता हूं, ये कलाम मेरे अंदर बसा हुआ है, ये कलाम का मुझे पता है कि तू ही पानियों पर पैदाइश में चला और अभी भी तू ही चल रहा है, लेकिन मैं भूल गया तेरे कलाम को, मैंने मुसीबत उठाई, मैं मरने वाला हो गया। ऐ खुदावंद मुझे बचा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। मेरा खुदा ने ये नहीं कहा कि उठ जा ऊपर आ, मेरा खुदा आपका खुदा मेरा खुदा हमारे लिए झुक गया, वो झुक गया, झुक के उसने पतरस का हाथ पकड़ा और पतरस को जिंदा किया। जब आप तौबा करते हैं इन हरकतों से बाहर जाते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं खुदावन मैं तौबा करता हूं, ये गलत तालीम को पीछे करता हूं और तेरे काम को आगे करता हूं। खुदा आपको भी झुक के बचाएगा। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों याद रखिएगा ये दो धारी तलवार है, ये बंद गूदे पे से होकर निकल जाती है, ये चीर के रख देगी, ये किसी को नहीं छोड़ती। आज मसीहियत में लोग हम ले तो आते हैं, ना हमने खुद इसको पढ़ा ना हमने पढ़ाने वाले होते हैं, तो मसीहियत में लातों ने एक हिसाब को मार ही देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों इस कलाम खुदा को पढ़े,
ये खुदा है, ये आपको हर एक चीज की तमीज बताएगा, ये आपको रोजे की तमीज बताएगा, ये आपको दुआ की तमीज बताएगा, ये आपको हदिये की तमीज बताएगा, ये आपको हैकल की तमीज बताएगा, ये आपको चर्च की तमीज बताएगा, ये आपको इबादत करने की तमीज बताएगा, आपको एक एक चीज की सेटिंग बताएगा। हमने जो 2-3 पॉइंट्स पे बात की है, एक भूत परस्ती, दूसरा कैरल, तीसरा ये सिस्टम जो है, आप मुझे बताएं पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये तीनों काम किसी ने किए या किसी ने हुक्म दिया? नहीं दोस्तों, अगर आप कहेंगे हाँ तो आपको बाइबल में से आयत देनी पड़ेगी, क्योंकि ना हम वाईफाई नहीं मारने ते ना ही सुनने। तो याद रखिएगा दोस्तों, कलाम खुदा को पढ़ें, कलाम खुदा को समझें। ये कलाम खुदा ही आपकी बिदअतों से जान छुड़वाएगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम अपनी राहों पर तो चलते हैं, हमारा दिल ये जानता है कि ये राह जो है अच्छी है, लेकिन उसके आखिर में क्या होता है? मौत। उसके आखिर में मौत होती है। तो हमने सिस्टर के घर में भी ये पढ़ा था कि नबी रसूल चरवाहे क्या कहते हैं, हमने तेरे नाम से मुर्दों को जिंदा किया। वो सारे काम किए जा रहे हैं, लेकिन खुदा की मर्जी इस कलाम को पढ़ के उस पर अमल नहीं करते। वो तो यीशु नाम की फजीलत है जो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा आप और मैं अपने कसूरों की वजह से मुर्दा हैं। इसको पढ़कर इस पर ईमान लाएं तो आप जिंदा होंगे, वरना जितनी मर्जी हम तो सुना करें, जितने मर्जी हफ्ते में एक बार आ जाए, कुछ भी नहीं होगा। इस कलाम खुदा को रोज पढ़े। मुकद्दस दाऊद नबी कायनात में बादशाह था, और ऐसा बादशाह था जो पूरी कायनात का सबसे बड़ा बादशाह था। दिन में 7 बार इबादत करता था, और मुकद्दस दानियल नबी दिन में 3 बार इबादत करता था। यानी इस कलाम को पढ़ के अपने दिल में रखते थे ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करें। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, इनको अपने जहनों में रखें। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें। बाइबल मुकद्दस की सबसे छोटी किताब कौन सी है? बाइबल मुकद्दस की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? सबसे ज्यादा किताबें किसने लिखी? सबसे कम किताबें किसने लिखी? सबसे छोटा बाप कौन सा है? एक किताब किसने लिखी और ढेरों किताबें किसने लिखी? ये सब का सब इस किताब मुकद्दस के अंदर है। ये बेसिक चीजें हैं। आपको पूरी 66 किताबों के नाम किसे आते हैं? दोस्तों इसको पढ़ा करें, समझा करें। ये बुनियादी चीजें हैं। किसी गैर कौम से आपने पूछ लिया, गैर कौम ने किसी से आपसे पूछ लिया, तो हमारे लिए शर्म का बायस है, हमारे खुदा की बेइज्जती होगी। तो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे, और खुदावंद आपको अपने जोरे बाजू में हमेशा इस्तेमाल करता रहे। दोस्तों मैं कलाम खुदा के लिए दुआ के लिए इंतजार करूंगा। मारिया के साथ मिलकर आज हम